पूरा सेशन आपके लिए है। ये पूरा सेशन अटेंड जरूर करिएगा, क्योंकि ये पूरा सेशन अटेंड करने के बाद आपकी सोच बदलेगी, आपका नजरिया बदलेगा और मुझे पूरा विश्वास है आपकी जिंदगी भी बदलेगी। जय हिंद साथियों, मैं हूं डॉक्टर विजय मौर्य, जनरल फिजिशियन एंड लाइफ कोच। वैसे तो मैं पेशे से डॉक्टर हूं, लोगों की बीमारियां ठीक करता हूं। कानपुर से मैंने अपना MBBS पूरा किया है, मगर बीमारी ठीक करने के साथ साथ मैंने नेशनल इंटरनेशनल आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी से आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। एक बार नहीं, 3 बार किया। मैंने इंटरनेशनल ट्रेनर डॉक्टर जितेंद्र अड़िया से माइंड पावर का कोर्स किया। मैंने डॉक्टर ललित अरोड़ा से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया। इसके अलावा बहुत सारे मैंने सोशल मीडिया कोर्स किए हैं, मनी मास्टरी किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने किया है, जीवन में उसको उतारा है, अमल में लाया है, जिसकी वजह से मेरा वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। आज मैं अपने नॉलेज के आधार पे, आज मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्वरोजगार प्रशिक्षण अभियान। साथियों, आज हम सब लोग जिस अभियान की बात करने जा रहे हैं वह भारत सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत है। गवर्नमेंट उसको खुद प्रमोट कर रही है। मात्र 1 दिन का प्रशिक्षण लेकर के यदि कोई छात्र है, पढ़ाई के साथ अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए रोज 2 घंटा 3 घंटा अगर समय निकाल सकता है तो ठीक ठाक अपने जरूरत का पैसा यहाँ से कमा सकता है। कोई बेरोजगार है तो वह फुल टाइम काम करके इस काम को बखूबी कर सकता है और अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। कोई नौकरी पेशा है तो अपनी नौकरी को करते हुए बिना नौकरी को डिस्टर्ब किए, नौकरी को करते हुए 2 घंटा 3 घंटा समय आराम से निकाल सकता है और पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा पैसा कमा सकता है। कोई दुकानदार है, अपनी दुकान को चलाते हुए इस काम को कर सकता है। उसका एक और बेनिफिट होगा, पैसा तो कमाएगा ही कमाएगा, उसके बहुत सारे ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। अगर वो किसान है तो अपनी किसानी को करते हुए इस काम को कर सकता है। अगर कोई गृहिणी है तो अपना घर परिवार चलाते हुए समय 2 से 3 घंटा निकाल करके इस काम को कर सकती हैं और अपने परिवार का, अपने पति का सहयोग कर सकती हैं। कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, आपको अपना ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो एक्स्ट्रा पैसा आप यहाँ से कमा सकते हैं पार्ट टाइम समय दे करके। अगर आप रिटायर्ड हैं तो अपना टाइम अच्छे से गुजारने के लिए, अपना जो ओल्ड एज है उसको बेहतरीन बनाने के लिए आप रिटायर हैं तो भी इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं है क्या ये स्वरोजगार प्रशिक्षण अभियान। आज मैं जिस टॉपिक बात करने जा रहा हूं वो 10 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्मार्ट आदमी के स्मार्ट सपने, स्मार्ट ड्रीम्स ऑफ ए स्मार्ट पर्सन। उसके बाद मैं बात करूंगा एक सर्वे जो आंखें खोल दे, एन आई ओपनिंग सर्वे। उसके बाद मैं बातें करूंगा आय के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनकम, इस दुनिया में कितने प्रकार के इनकम होते हैं। मैं उसके बाद बात करूंगा काम के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क, इस दुनिया में कितने प्रकार के काम होते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा समयानुसार इंडस्ट्री का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2020-30 के दशक की सफलतम इंडस्ट्री। वर्ष 2020-30 में सबसे बेहतरीन, सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री कौन सी होने वाली है, इसकी चर्चा करेंगे। सक्सेसफुल इंडस्ट्री ऑफ द डिकेड 2020-30, विश्व के प्रमुख देशों में टर्नओवर इन द टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इस इंडस्ट्री के जो टर्नओवर है वो विश्व के जो टॉप देश हैं उसमें क्या क्या है। आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसमें बिजनेस कैसे चलता है, इसका टर्नओवर कैसे होता है और आपको पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। भारत सरकार, समाचार पत्र, समाचार चैनल और महान लोगों के विचार इस इंडस्ट्री के बारे में क्या है। यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, न्यूज़पेपर, चैनल्स एंड ग्रेट पीपुल। हम अंतिम जो टॉपिक है जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं वह है बेहतरीन प्रोडक्ट्स और अधिकतम पे आउट देने वाली भारतीय कंपनी। इस इंडस्ट्री को जानने के बाद ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट और मैक्सिमम पे आउट दे रही है। आज हम सब लोग इन सारी बातों की चर्चा करेंगे और ये सारी बातें सुनने के बाद, ये सारे टॉपिक सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जीवन जरूर बदलेगा।
सबसे पहले आइए बात करते हैं स्मार्ट आदमी के स्मार्ट सपने। स्मार्ट ड्रीम्स ऑफ ए स्मार्ट पर्सन। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपका ड्रीम ये होना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। आपका ड्रीम ये होना चाहिए कि मेरे पास मेरा खुद का सपनों का घर होना चाहिए। आपका एक ड्रीम होना चाहिए कि आपके घर के सामने 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो। आपका एक ड्रीम होना चाहिए कि आप देश विदेश की यात्राएं साल में 1 बार या 2 बार जरूर करने का मौका मिले आपको। आपके पास में समय की आज़ादी हो, इसकी वजह से आप अपने परिवार को समय दे सके, अपने रिश्तेदारों को समय दे सकते, अपने दोस्तों को समय दे सके। आपका जीवन बिजी नहीं बल्कि इजी होना चाहिए। आपके पास मान सम्मान होना चाहिए, स्टेज पे बुला करके 1000 लोगों के सामने, 2000 लोगों के सामने आपको सम्मानित किया जा सके, ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास होना चाहिए। आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें आपकी सेहत अच्छी बनी रहे, आप हमेशा यंग और एनर्जेटिक दिखें। ये जो सपने हैं, ये सारे सपने आपके पूरे होंगे अगर आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझते हैं और इस सेशन को पूरा अटेंड करते हैं। अगला मैं आपको एक ऐसा सर्वे दिखाने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल दें, क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरी आंखें खुली रह गई और रात भर मुझे शायद नींद नहीं आया था, जिसकी वजह से मैंने एक बहुत बड़ा जीवन का डिसीजन लिया। ये सर्वे क्या है? सन 1940 में जब परिवार चलते थे तो उसके जो घर का जो मुखिया होता था मात्र 10 रुपया अगर कमाता था तो भी वो परिवार ठीक ठाक चल जाता था। उसके 20 साल बाद 1960 में जरूरतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई और उसी परिवार को चलाने के लिए 100 रुपया की जरूरत पड़ने लगी। फिर 20 साल के बाद 1980 में फिर महंगाई बढ़ गई, जरूरतें बढ़ गई। 1000 रुपया जो परिवार का हेड कमाता था वो अपना परिवार सही तरीके से चला लेता था। फिर उसके 20 साल बाद फिर 10,000 रुपया महीने की जरूरत पड़ने लगी। फिर उसके 20 साल बाद सन 2020 जो हमारे आपके सामने से बहुत फास्ट से गुजरा होगा, 1 लाख रुपया महीने की जरूरत थी। जो 1 लाख रुपया कमा रहा था वो अपने बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकता था। जो 1 लाख रुपया कमा रहा था वो बढ़िया अपना घर, अपना परिवार को चला रहा था। उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी भी रही होगी, उसके पास में बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटी रही होगी, उसके घर में बहुत सारी सुविधाएं रही होंगी, शादियां बहुत बेहतरीन किया होगा। लेकिन जो कम कमा रहा था उसको समझौता करना पड़ रहा था। उसके 20 साल बाद सन 2040 में क्या हो सकता है, ये आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि हर 20 साल के बाद 10 गुना ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। और इसी आंकड़े के आधार पर 2040 में 10 लाख रुपया महीना की जरूरत पड़ेगी। सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या आप इस समय ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि आने वाले 2040 में आप 10 लाख रुपया महीना कमा सकें? चलिए 2040 छोड़िए, 2030 में क्या आप 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया महीने कमा सकते हैं? ऐसा कोई काम कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। क्या आपको लगता है कि महंगाई की रफ्तार से आपकी इनकम भी बढ़ रही है? नहीं दोस्तों, ज्यादातर 99% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी इनकम महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रही है और आने वाले वक्त में उनको समझौता करना है। बहुत सारे जीवन की जरूरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे सुख को, सुविधाओं को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो आज आपको सोचना पड़ेगा और एक बेहतरीन डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे आय के प्रकार। 2 प्रकार की इनकम होती है, लीनियर इनकम, लिवरेज इनकम। और यही 2 इनकम है जिसकी वजह से हमारे देश में कुछ लोग गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और कुछ लोग अमीरी की जिंदगी जी रहे हैं। तो गरीब होने का जो रीजन है वह लीनियर इनकम और अमीर होने का जो रीजन है वह लिवरेज इनकम। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। 95% लोग हमारे समाज में लीनियर इनकम करते हैं। उनके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका जो इनकम है वो बहुत छोटा है, बहुत धीरे धीरे रफ्तार से बढ़ता है। लेकिन जो लोग लिवरेज इनकम करते हैं उनका जो इनकम है वो उनके सपनों से काफी बड़ा है और वो अपने सारे सपने पूरे करते हैं और बहुत बेहतरीन जिंदगी जीते हैं। तो अगर आपको गरीब बनना है तो आपको लीनियर इनकम करना चाहिए और अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लिवरेज इनकम करना चाहिए। अब लिवरेज इनकम केवल 5% लोग करते हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है, आपको जिंदगी बदलनी है, तो आपको 5% लोगों की तरह सोचना होगा, 5% लोगों की तरह डिसीजन लेना होगा, 5% लोगों की तरह अपने अंदर आदतें डालनी होगी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि लिवरेज इनकम क्या होता है। इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं जब हम समझेंगे कि दुनिया में कितने प्रकार के काम होते हैं। उसी आधार पे लोगों के भी प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ पीपुल इन द वर्ल्ड
टाइप्स ऑफ वर्क इन द वर्ल्ड। रॉबर्ट कियोसाकी जो वर्ल्ड के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए, वर्ल्ड के बहुत बड़े फिलासफर हुए, उनकी जो किताब है रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो, बहुत सारे उन्होंने बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है, उसी बुक से लिया गया है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, उन्होंने इस दुनिया को 4 क्वाड्रेंट बांटा है, अलग अलग 4 क्वाड्रेंट, ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर। एम्प्लॉय जो दूसरों के लिए काम करते हैं या किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट के यहाँ या प्राइवेट में। S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो छोटी सी दुकान खोल लिया है वो सेल्फ एम्प्लॉय है, जो अपना क्लिनिक चला रहा है या चैम्बर बना लिया है, वकील है या इंजीनियर है या प्रोफेशनल कोई ऐसा है जो किसी का नौकरी तो नहीं करता, अपना खुद का काम करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। इसके बाद बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन वो होता है जिसके लिए कोई सिस्टम काम करता है, जिसके लिए लोग काम करते हैं, लोगों की मेहनत से वो लिवरेज करके पैसा कमाता है। आई फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो कि पैसा लगाता है और उसके लिए पैसा काम करता है। वो किसी बिजनेसमैन के लिए पैसा लगाता है तो उसके लिए बिजनेसमैन भी काम करता है और पैसा भी काम करता है। तो इन्वेस्टर पैसे से पैसा कमाता है और बिजनेसमैन से पैसा कमाता है। बिजनेसमैन जो लोगों की मेहनत से पैसा कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉय खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, अपने लिए कमाता है। एम्प्लॉय जो कि खुद अपने लिए पैसा कमाता है लेकिन अपनी मेहनत का बहुत सारा हिस्सा दूसरों को भी देता है। अब इन 4 भागों को अगर 2 भाग कर दें हम, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय इनका एक अलग ग्रुप हो गया और बिजनेसमैन इन्वेस्टर इनका अलग ग्रुप हो गया। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये दोनों लोग मिलकर के एक्टिव इनकम करते हैं और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ये पैसिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब जब तक शरीर काम करेगा तब तक पैसा आएगा, जब शरीर नहीं काम करेगा तो पैसा नहीं आएगा। अटेंडेंस है तो पैसा आएगा, अटेंडेंस नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम का मतलब सिस्टम काम कर रहा है या पैसा काम कर रहा है, तो अगर शरीर नहीं भी है तो भी पैसा आता है, अटेंडेंस नहीं भी लग रहा है तो भी पैसा आता है। इसीलिए इनका काम कई शहरों में चलता है, लेकिन एम्प्लॉय का काम कई शहरों में नहीं चलता, सेल्फ एम्प्लॉय का काम कई शहरों में नहीं चलता, लेकिन पैसिव इनकम करने वालों का काम कई शहरों में चलता है, क्योंकि इसके लिए शरीर का नहीं सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो जो भी लोग एक्टिव इनकम करते हैं उनका जो वर्क है सेल्फ वर्क होता है, उनकी आय सीमित होती है, वो स्किल और डिग्री बढ़ा के पैसा कमाते हैं। और 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं, जिसको हम लोग लीनियर इनकम भी बोल सकते हैं। इनकी जो इनकम की ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है, इसलिए इसको लीनियर इनकम भी बोला जाता है। और दुनिया का 5% पैसा एक्टिव इनकम करने वालों के पास में है। इन 55% लोगों के पास में दुनिया का 5% पैसा है। पैसिव इनकम करने वाले लोग जो कि टीम वर्क से काम करते हैं, सिस्टम से काम करते हैं, असीमित आय होती है, टाइम और टीम बढ़ा करके ये पैसा अपना बढ़ाते जाते हैं। दुनिया का 95% पैसा इन 5% लोगों के पास में होता है। तो 55% पैसा इधर है और लोगों की भीड़ कम है राइट साइड में। अब आपको सोचना है कि आपको किधर रहना है, एक 5% की तरफ कि 55% लोग जिधर पैसा कम है, 5% की तरफ जिधर पैसा तो ज्यादा है लेकिन लोग कम है, 55% की तरफ पैसा कम है लेकिन लोग ज्यादा है। तो आपको किधर जाना है? मेरे ख्याल से अगर आप एक इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं तो आपको 5% की तरफ आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू टाइम, समयानुसार इंडस्ट्री के स्वर्णकाल। किस समय पर कौन सी इंडस्ट्री ज्यादा अच्छे से ग्रोथ की, किस समय पर किस इंडस्ट्री में काम करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, किस समय किस इंडस्ट्री में कदम रखने से कामयाबी की संभावना अधिक होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1950 में प्लास्टिक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। 1950 में प्लास्टिक इंडस्ट्री में जिन लोगों ने कदम रखा, जिन लोगों ने पैसे लगाया, जिन लोगों ने मेहनत किया, वो लोग आज अरबपति हैं, खरबपति हैं, बहुत पैसा उन्होंने कमाया। उसके बाद 10 साल के बाद एक नई इंडस्ट्री का ट्रेंड शुरू हुआ। 1960 में ऑयल की इंडस्ट्री आई। ऑयल की इंडस्ट्री का ग्रोथ शुरू हुआ और जिन लोगों ने उस इंडस्ट्री में उस समय पैसे लगाए वो लोग आज बहुत ही टॉप पे पहुंच चुके हैं, टॉप बिजनेसमैन बन चुके हैं। फिर उसके 10 साल बाद 1970 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और जिन लोगों ने उस समय पैसे लगाए वो लोग आज बहुत ही ऊंचाइयां हासिल कर चुके हैं। बिजनेस की दुनिया में उनका नाम है, शोहरत है, बहुत सारे पैसे हैं। 1980 में मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री शुरू हुई और जिन लोगों ने उस इंडस्ट्री में कदम रखा 1980 के आसपास वो लोग आज टॉप पे हैं।
फिर उसके 10 साल बाद 1990 में कंप्यूटर की इंडस्ट्री शुरू हुई और जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा वो आज टॉप पे हैं। उसके 10 साल बाद 2000 में इंटरनेट और टेलीकॉम की इंडस्ट्री शुरू हुई और जो लोग उस इंडस्ट्री में उस समय कदम रखे वो लोग आज टॉप पे हैं, अरबपति खरबपति बन चुके हैं। फिर उसके 10 साल बाद 2010 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा वो लोग आज टॉप पे हैं। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हर 10 साल के बाद एक नई इंडस्ट्री की ग्रोथ शुरू होती है और आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सन 2010 के बाद 2020 में कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसका ट्रेंड शुरू हुआ है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी एक शुरुआत है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ की संभावनाएं सबसे अधिक है और अगर आप उसमें कदम रखें तो आप भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो वर्ष 2020 से 2030 के दशक में सफलतम इंडस्ट्री कौन होगी, किसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, ये फिक्की एंड केपीएमजी फिक्की और केपीएमजी का ये रिपोर्ट है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग भारत में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने की संभावना है। यह इंडस्ट्री बहुत तेजी से क्यों ग्रोथ कर रही है? क्योंकि यह इंडस्ट्री केवल सामान नहीं बेचती है। इंडस्ट्री बोलती है कि मैं केवल सामान नहीं बेचती बल्कि लोगों को स्वस्थ रहने, सपने पूरे करने और आज़ादी से जीने का भी मौका देती हूँ। यह इंडस्ट्री लोगों की लाइफ, लोगों के ड्रीम को केयर करती है। प्रत्येक दूरदर्शी और समझदार व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग की शक्ति और इसका भविष्य अवश्य समझना चाहिए। अगर आप समझदार हैं, दूरदर्शी हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री की बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए और इस इंडस्ट्री को समझ करके इसमें अपने कदम जरूर बढ़ाने चाहिए। आइए देखते हैं विश्व के जो प्रमुख देश हैं वहाँ पर इस इंडस्ट्री के टर्नओवर कितने हैं। यूएसए में 32 करोड़ पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ पर जो टर्नओवर है 2,12,550 करोड़। इतना बड़ा बिजनेस यूएसए में चल रहा है। चाइना में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ का जो टर्नओवर है 1,77,450 करोड़। इसी तरीके से जापान में भी ग्रोथ अच्छा है। कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, इंडिया की अगर हम बात करें तो 132 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन लगभग है, जिसमें कि टर्नओवर की बात करें तो केवल 7800 करोड़ का टर्नओवर है। अमेरिका में, यूएसए में 32 करोड़ की पॉपुलेशन पे 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर बिजनेस चल रहा है और इंडिया में केवल 7800 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, जबकि पॉपुलेशन की बात करें तो 132 करोड़ है। इससे क्या बात समझ में आता है? ये डाटा से ये बात समझ में आता है कि इंडिया में इस बिजनेस की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और जो भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री को गंभीरता से लेगा वास्तव में बहुत तरक्की करेगा, बहुत ही आगे जाने वाला है। अब सवाल उठता है कि एक्चुअल में इस इंडस्ट्री का आधारभूत सिद्धांत क्या है, इंडस्ट्री काम कैसे करती है या इसमें पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केट को, उसके बाद तब समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है। ट्रेडिशनल मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है मात्र 30 रुपए का और ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सीनअप एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, प्रचारक, ये सारे लोग बीच में ऐसे लोग होते हैं जिनके माध्यम से प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। कस्टमर को वहीं प्रोडक्ट 100 रुपए में मिलता है तो कस्टमर की जेब से 100 रुपया निकलता है, जो कि बीच में 70 रुपया बीच में जो लोग हैं मीडिएटर उन सबको मिल जाता है। अब बात एक प्रोडक्ट की नहीं है, बात करोड़ों प्रोडक्ट की होती है। अगर 100 करोड़ का प्रोडक्ट बिकता है तो 70 करोड़ रुपए बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर ये बीच के लोगों को किसी भी सिस्टम के माध्यम से अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये 70 करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। इसी सिद्धांत पे शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग या रूट प्योर क्या काम करती है? यह सामान जो भी बनाती है उसको डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है और बीच के जो माध्यम थे इन सब को हटा दिया गया है। अगर 100 करोड़ का बिजनेस होता है तो उसमें से 70 करोड़ रुपया उन लोगों में बांट दिया जाता है जो लोग कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं। डायरेक्ट सेलर मतलब ऐसे कस्टमर जो कि कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उनको डायरेक्ट सेलर बोला जाता है और ये 70% पैसा ऐसे ही डायरेक्ट सेलर के बीच में बांट दिया जाता है। तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए और ये बात समझने का प्रयास करिए कि आपका भला किधर जाता है। एक आम आदमी अगर आप हैं तो आपका भला कहाँ पे है? जो पहला मार्केट है वहाँ पर जो स्पेशल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो अधिक पैसे कमाने वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों के बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन जो
दूसरा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, इसमें जो बीच का 70% पैसा है ये एक आम पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर आम पब्लिक आप अपने आप को समझते हैं और एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपका जो भला है, आपका जो फायदा है वो डायरेक्ट सेलिंग से है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही है, तो इसलिए आपको जल्द से जल्द निर्णय लेकर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जरूर काम करना चाहिए। आइए समझते हैं भारत सरकार, समाचार पत्र, न्यूज चैनल और महान लोग के विचार क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। तो सबसे पहले भारत सरकार की बात करते हैं। भारत सरकार ने 9 सितंबर सन 2016 को गाइडलाइन जारी किया डायरेक्ट सेलिंग को। उसके बाद 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग का कानून पारित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत सरकार खुद चाहती है कि डायरेक्ट सेलिंग जो भी लोग कर रहे हैं वो लोग बिना डर के डायरेक्ट सेलिंग करें और अपना भविष्य बनाएं, स्वरोजगार करें, पैसे कमाएं और अपना परिवार अच्छे से चलाएं। नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोला है मन की बात में। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यापार है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। उपभोक्ता मामले के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया। आइए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग पर क्या बोलते हैं भारतीय समाचार पत्र। भारतीय समाचार पत्र डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या राय देते हैं। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। नया जॉब तलाश रहे हैं तो नेटवर्किंग को दे महत्व। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। नीति आयोग भारत का जो मंत्रालय है वो बोलता है स्वरोजगार का बड़ा साधन बनेगी नेटवर्किंग। विद्यालयों में जल्दी ही शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना होगा जरूरी। लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ने रचा इतिहास। रिकॉर्ड स्तर पर हुआ ऑनलाइन ऑर्डर। नौकरी पाने के लिए मार्केटिंग कोर्स करना होगा जरूरी। अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग कोर्स को विद्यालयों में मिली मंजूरी। डायरेक्ट सेलिंग पर क्या बोलते हैं भारतीय न्यूज चैनल। आज तक में न्यूज और जी न्यूज में ये बातें चल रही हैं। बड़े बड़े इंडिया के जो न्यूज चैनल हैं वहाँ पर भी डायरेक्ट सेलिंग की बातें हो रही हैं। वहाँ पर भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पॉजिटिव ही बातें होती हैं। दुनिया की 100 सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, सालाना टर्नओवर खरबों में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का महत्व समझना होगा लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग है बेरोजगारी खत्म करने का सबसे सशक्त माध्यम। हर तरफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों के अच्छे विचार आ रहे हैं, लोगों की राय है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। आइए समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग पर क्या बोलते हैं दुनिया के महान लोग। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपल, फॉर पीपल एंड बाय पीपल। ये बिल क्लिंटन बोलते हैं जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनसे किसी पत्रकार ने पूछा, डेविड लिटरमैन ने पूछा कि व्हाट वुड यू डू इफ यू लॉस्ट एवरीथिंग एंड हैड टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपका सब कुछ खो जाए, खत्म हो जाए और आपको जीरो से शुरू करना पड़े तो आप क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी हेजिटेशन के उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आई वुड फाइंड अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड गेट टू वर्क। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सर्च करूंगा और उसको शुरू कर दूंगा। बिल गेट्स कहते हैं कि इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। उसी से मिलता जुलता भी बयान बिल गेट्स ने दिया जो दुनिया के टॉप अमीरों में आते हैं। उन्होंने बोला कि अगर मुझे सब कुछ फिर से शुरू करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। वॉरेन बफेट जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में फाइनेंस किया हुआ है, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उन्होंने खुद डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास किया और 3 कंपनियों में अपने पैसे लगाए हुए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो कि बहुत बड़े फिलासफर हैं, इन्होंने बोला कि द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स अ रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो कि इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बोलते हैं इट इज अ सेकेंड चांस इन लाइफ टू अचीव बिग सक्सेस। जो सीखने की संभावना यहाँ होती है वो कहीं नहीं है। मैं अपने बेटे को भी जरूर कराऊंगा। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट्स और अधिकतम पे आउट वाली भारतीय कंपनी। अब जब डायरेक्ट सेलिंग इतनी खूबसूरत है, अब जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों के इतने अच्छे विचार हैं,
अब जब गवर्नमेंट खुद इसको प्रमोट कर रही है तो फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। और जब डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए तो सबसे पहले सवाल आता है कि भारत में ऐसी कौन सी कंपनी है जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रही है और सबसे ज़्यादा पे आउट देती है। मैंने कई सारी कंपनियों के प्लान देखे, मैंने कई सारे कंपनियों का पे आउट स्ट्रक्चर देखे और अपने कई सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर जो सबसे बेस्ट कंपनी, जो सबसे बेहतरीन कंपनी का प्लान पाया, जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट वाली कंपनी पाया, दोस्तों उस कंपनी का नाम है rootpure.com, जिसको इस मकसद के साथ शुरू किया गया है कि यह लोगों के लिए कंपनी बनाई गई और यह माना जाता है कि इस कंपनी के जो ओनर हैं वो पब्लिक ही है, क्योंकि इस कंपनी को किसी बिजनेसमैन ने नहीं शुरू किया है। इस कंपनी को एक नेटवर्कर ने शुरू किया है जिनके पास खुद 16 सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत किया है केवल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट देने के लिए और बेहतरीन प्रोडक्ट देने के लिए। रूट प्योर कंपनी के साथ काम करने पे आपको 16 तरह से बेनिफिट मिलते हैं। मैचिंग बोनस मिलता है, लॉयल्टी बोनस मिलता है, 17 बार देश विदेश की यात्राएं मिलती हैं, बाइक फंड मिलेगा, कार फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, फैमिली सुरक्षा मिलती है, लीडरशिप बोनस मिलता है, सिंगल लेग इनकम मिलती है, डिलीवरी बेनिफिट मिलती है, सेल्फ स्टोर इनकम मिलता है, बचत और रिटेल, टारगेट रिवार्ड्स, लेबर रिवार्ड्स, क्विक स्टार्टर रिवार्ड, कैश बैक बैंक, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपके घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा अगर आप रूट प्योर के साथ काम करते हैं। रूट प्योर का पे आउट स्ट्रक्चर क्या है, रूट प्योर का प्रोडक्ट क्या है, इसके लिए आप अपने सहयोगी नजदीकी साथी से, जिनके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके माध्यम से आज आपको ये सेशन अटेंड करने को मौका मिल रहा है, उनसे आप संपर्क करें और आगे की जानकारी आप जरूर लें। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बात यह है कि आपको 55% वाले भीड़ में जाना है कि 5% वाले स्मार्ट जिंदगी आपको चाहिए। अगर 5% वाली आपको जिंदगी चाहिए तो आपको उन 5% वालों की ही तरह सोचना होगा, 5% वालों की तरह आपको निर्णय लेना होगा। सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए। 4 से 5 साल लगेंगे, लेकिन आपका घर आपके एरिया और मोहल्ले में सबसे बढ़िया होगा। आपके बच्चे आज आपके शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे होंगे। कैसा लगेगा? आपका परिवार में अगर शादी है तो आपके एरिया मोहल्ले की सबसे बढ़िया शादी होगी। किसी का इलाज कराना होगा तो शहर के सबसे बढ़िया अस्पताल में उसका इलाज करा रहे हैं। कैसा लगेगा? थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ। जय हिंद, जय भारत, जय डायरेक्ट सेलिंग।